नमस्ते और आप सभी का स्वागत है एक ऐसे सफर में जो हमें ले जाएगा कुछ अनजाने रास्तों पर, दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत और छुपे हुए कोनों में। अगर आपको नई जगह खोजने का शौक है, ऐसे नजारे देखना चाहते हैं जो आपका दिल जीत लें, तो मेरे साथ बने रहिए। इस सफर में हम 25 ऐसे बेहतरीन जगहों पर जाएंगे जहां आम टूरिस्ट नहीं जाते। पानी के अंदर सुरंगों से होते हुए छुपे हुए बीचेस से लेकर ऐसे आइलैंड्स जहां दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाने वाले जीव जंतु रहते हैं, हम इन अनोखी जगहों के राज खोलेंगे। तैयार हो जाइए। दुनिया के इस खूबसूरत और अद्भुत नजारे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम साथ मिलकर इस यादगार सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन मेक्सिको के सनी कोस्ट पे है, जहां एक सीक्रेट पैराडाइज हमारा वेट कर रहा है। एक केव के अंदर हिडन एक अंडर वाटर टनल के थ्रू स्विम करके पहुंचने वाला प्लाया एस्कॉन्डिदा है। यह सिक्लूडेड कोव अपने अनटच्ड सैंड्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ नेचर के आर्ट का एक एग्जाम्पल है। अब हम नॉर्थ में जा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ फेरो आइलैंड्स की तरफ, एक दूरस्थ आर्चिपेलागो जो वॉल्केनिक फोर्सेस से बना है। शानदार क्लिफ्स उफान मारते नॉर्थ अटलांटिक में गिरते हैं, जबकि हरे भरे वैलीज में प्यारे से गांव बसे हैं। फैरो आइलैंड्स एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जो समय से अछूती है, जहां नेचर की प्योर पावर राज करती है। हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसे अनोखे जगह पे ले जाता है जो बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता है, सोकोट्रा द्वीप। यह द्वीप जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहां ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ड्रैगन्स ब्लड ट्री, जिसकी कैनोपी छतरी जैसी होती है, और अजीब सी डेजर्ट रोज इस द्वीप की यूनिक और एलियन जैसी बायोडायवर्सिटी की सिर्फ एक झलक है। चलो अब चलते हैं ऊपर आर्कटिक की तरफ, बर्फीले रेगिस्तान स्वालबार्ड, नॉर्वे में। यहां बड़े बड़े ग्लेशियर्स और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच आर्कटिक का राजा घूमता है, पोलर बेयर। यह आइलैंड्स जानवरों के लिए स्वर्ग हैं, जहां वॉलरसेस बर्फीले किनारों पर धूप सेंकते हैं और समुद्री पंछी आसमान में उड़ते हैं। चिले में नाइसेन रीजन की कुदरती सुंदरता के लिए तैयार हो जाइए। यह कम आबादी वाला इलाका जंगलों, साफ झीलों और पुराने ग्लेशियर्स से बने हुए फ्योर्ड्स से भरा हुआ है। एसेन रीजन एडवेंचर्स और नेचर लवर्स के लिए अस्वर्ग है। यहां ट्रेकिंग और कयाकिंग के लिए ऐसे मौके मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। हमारा सफर हमें कोरल ट्रायंगल के बीचों बीच ले जाता है, इंडोनेशिया के राजा एम्पेट, जो कि एक अंडर वाटर पैराडाइज है। यहां टर्क्वाइज पानी के नीचे रंग और जीवन का धमाका सा है। राजा एम्पेट दुनिया की 75% से ज्यादा कोरल स्पीसीज का घर है, जो इसे डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स के लिए एक मेका बनाता है। हिमालय की छोटी पे है भूटान, एक किंगडम जहां पुराने रिचुअल्स और अमेजिंग लैंडस्केप्स मिलते हैं। मॉनेस्ट्रीज चट्टानों से चिपके हुए हैं, प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं और प्योर स्पिरिचुअलिटी हवा में है। भूटान एक ऐसे वर्ल्ड की झलक दिखाता है जहां हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट की जाती है। चलो सेंट्रल एशिया के बीचों बीच चलते हैं, किर्गिस्तान के पहाड़ी देश में। यहां घुमंतु परंपराएं आज भी जिंदा हैं, जहां चरवाहे बर्फीली चोटियों से घिरे विशाल लहराते चरागाहों में अपने झुंडों को ले जाते हैं। किर्गिस्तान एक ऐसे जीवन का दर्शन देता है जो प्रकृति से गहराई से जुड़ा है, जहां मेहमाननवाजी सबसे जरूरी है। हमारा सफर हमें ले जाता है मैडागास्कर, एक आइलैंड नेशन जो अफ्रीका के कोस्ट के पास है। यह एवोल्यूशन के पावर का अजीता जागता सबूत है। लीमर्स, चमेलियंस और बाओबाब्स इस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के कुछ यूनिक इनहैबिटेंट्स हैं। रेन फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट्स तक मैडागास्कर के डाइवर्स इकोसिस्टम्स देखने लायक हैं। चलो चलते हैं फिलीपींस, पलावन द्वीप समूह, जहां लाइमस्टोन क्लिफ्स क्रिस्टल क्लियर पानी में डूब जाते हैं। छुपी हुई लगून्स, अंडरग्राउंड रिवर्स और अनटच्ड बीचेस एक्सप्लोर होने का वेट कर रही हैं। आइलैंड हॉपिंग, स्नॉर्कलिंग और हिडन जेम्स डिस्कवर करने के लिए पैलावन एक पैराडाइज है। वापस नॉर्वे चलते हैं, इस बार लोफोटन आइलैंड्स का एक चेन जो नॉर्वेजियन सी से ड्रामेटिकली ऊपर उठता है। पिक्चरेस्क फिशिंग विलेजेस अनइवन कोस्ट से चिपके हुए हैं, उनके ब्राइट कलर्ड हाउसेस इंपोजिंग माउंटेन्स के कॉन्ट्रास्ट में हैं।
लोफोटन आइलैंड्स अमेजिंग हाइक्स, वर्ल्ड क्लास फिशिंग और ऑरोरा बोरियालिस देखने का मौका देता है। पैटागोनिया के प्राकृतिक सौंदर्य से दंग रह जाएंगे आप। ये अर्जेंटीना और चिले दोनों देशों में फैला हुआ है। यहाँ ग्लेशियर्स टर्क्वाइज रंग के झीलों में गिरते हैं और तेज धारें आसमान को छूते हैं। पैटागोनिया ट्रेकर्स के लिए अस्वर्ग है, मुश्किल रास्ते और अनोखे नजारे पेश करता है। हमारा सफर हुमेन गोबी डेजर्ट ले जाता है, अविशल फैलाव जिसमें रेत के टीले, पठारों के उभार और आसमान दूर तक दिखते हैं। यह कठिन मगर खूबसूरत नजारा घुमक्कड़ चरवाहों का घर है जो सदियों से इन जमीनों पर घूमते रहे हैं। गोबी डेजर्ट जिंदगी के ऐसे तरीके की झलक दिखाता है जो धरती के सबसे कठिन माहौल में से आके साथ पूरी तरह घुल मिल गया है। चलो अब रशिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कमचातका पेनिनसुला में जाते हैं। ये जगह वोल्केनोज, गेजर्स और हॉट स्प्रिंग्स से भरी हुई है। यहाँ जहां लोग कम रहते हैं, ब्राउन बेयर्स के लिए जन्नत है और बहुत सारे और भी विल्ड एनिमल्स हैं। कमचातका में आपको वोल्केनिक फोर्सेस से बनी दुनिया दिखती है जहां धरती की पावर पूरी तरह से दिखती है। हमारा साफर हुमेन बगन म्यांमार ले जाता है, अप्राचीन नगर जो कभी 10,000 से ज्यादा बुद्धिस्ट मंदिर का घर था। आज भी इनमें से हजारों मंदिर आज भी यहाँ के नजारे में हैं। उनके सिलहुटेस, उगते सूरज के सामने आकर्षक दृश्य बगन अमीर इतिहास की झलक देता है और ऐसी आध्यात्मिक विरासत जो सदियों से चली आ रही है। वापस पैटागोनिया चलते हैं, इस बार टोरेस देल पेन नेशनल पार्क जहां दुनिया के सबसे जबरदस्त माउंटेन पीक्स हैं। ग्रेनाइट के टावर्स आसमान को छूते हैं और ग्लेशियर्स वैलीज से होते हुए बहते हैं, साफ सुथरे लेक्स बनाते हैं। टोरेस देल पेन हाइकर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ चैलेंजिंग ट्रेल्स और यादगार व्यूज हैं। हमारा सफर हुमेन कपाडोशिया टर्की ले जाता है, ऐसा इलाका जो अपने अजैब नजारों के लिए फेमस है। यहाँ हवा और कतुक शरान ने नरम वोल्केनिक रॉक को परियों की चिमनी, अंडरग्राउंड सिटीज और अनोखी फॉर्मेशंस में ढाल दिया है। कपाडोशिया घूमने का सबसे अच्छा तरीका हवा से है, हॉट एयर बलून राइड्स के साथ जो इस अनोखे नजरे के कमाल के व्यूज देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नमक के मैदान सलर दे उयुनी के लिए तैयार हो जाइए। ये भी हैरान रह जाएंगे। बारिश के मौसम में ये अलग ही दुनिया जैसा नजारा अब बड़े से आईने में बदल जाता है। आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है और अ सर्रियल इल्यूजन बन जाता है। सलार दे उयुनी हर फोटोग्राफर का सपना है। यहाँ आप अनोखी और कमाल की फोटोज ले सकते हैं। हमारा सफर हमें ले जाता है चाइना के झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, एक ऐसा नजारा जो ग्रेविटी को चैलेंज करता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे सैंडस्टोन पिलर्स धुंध से घिरे हुए वैली के जमीन से ऊपर उठते हैं, एवटार मूवी के लैंडस्केप को इंस्पायर करते हुए। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में हाइकिंग ट्रेल्स, ग्लास ब्रिजेस और इस यूनिक लैंडस्केप के अमेजिंग व्यूज मिलते हैं। चलो चलते हैं क्रोएशिया के प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क। ये झरनों और हरे भरे जंगलों से भरा एक कुदरती करिश्मा है। 16 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, झरनों से और पूरे पार्क में बहती हैं, जैसे रंग और आवाज का संगीत हो। प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क में लकड़ी के रास्ते हैं और घूमने के लिए जगह और बोटिंग भी कर सकते हो। मतलब विजिटर्स इस नेचुरल पैराडाइज में पूरी तरह डूब सकते हैं। हमारा सफर हमें ले जाता है आइल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड। ये ऐसी जगह जहां ऊंचे नीचे पहाड़ और पुराने किले हैं और रहस्यमयी कहानियां। यहाँ क्विरेंग अपने नुकीले पहाड़ों और छिपी हुई घाटियों के साथ किसी और ही दुनिया जैसा लगता है। आइल ऑफ स्काई में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं, जंगली जानवर देखने का मौका और स्कॉटिश कल्चर को एक्सपीरियंस करने का भी। चलो अब चलते हैं बैंफ नेशनल पार्क, कनाडा में। यह जगह है बड़े बड़े पहाड़ों, नीले झीलों और बहुत सारे जानवरों का। यहाँ लेक लुईस अपने नीले पानी के साथ आसपास के पहाड़ों को दिखाता है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। बैंफ नेशनल पार्क में हाइकिंग ट्रेल्स, स्कीइंग और जानवर देखने के मौके मिलते हैं, इसलिए यह साल भर घूमने की अच्छी जगह है। हमारा सफर हमें माउंट रोराइमा ले जाता है, एक टेबल टॉप माउंटेन जो वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना शेयर करते हैं। यह अनोखा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन
अपने खड़े क्लिफ्स और यूनिक इकोसिस्टम के साथ। कहा जाता है कि सर आर्थर कोनन डॉयल के नॉवेल द लॉस्ट वर्ल्ड को इंस्पायर किया था। चलो चलते हैं एजोर्स। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वोल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो पोर्चुगल का पार्ट है। यहाँ पर हरे भरे लैंडस्केप्स ड्रामेटिक वोल्केनिक क्रेटर्स से मिलते हैं और फोटोग्राफर्स के लिए एक पैराडाइज बनाते हैं। एजोर्स में हाइकिंग ट्रेल्स हैं, वेल वॉचिंग का मौका है और पोर्चुगीज और आइलैंड कल्चर के यूनिक मिक्स को एक्सपीरियंस करने का चांस भी है। हमारा आखिरी मुकाम है अमेरिकन साउथवेस्ट द वेव पर, जो कि एरिजोना में एक सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन है। इसके लहराते हुए पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स जो कि हवा और कटाव से बने हैं, इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मांग वाले फोटोग्राफी डेस्टिनेशंस में से एक बनाते हैं। ये लीजिए एक ट्रिविया सवाल, हर दिन कितने लोग द वेव विजिट कर सकते हैं? और एक और, कौन सा नेचुरल फिनोमिनन द वेव के यूनिक शेप के लिए जिम्मेदार है? तो ऐसे हमारा सफर दुनिया के 25 छुपे हुए हीरोन में से खत्म होता है। सुनसान बीचेस से लेकर बड़े पहाड़ों तक, पुराने मंदिर से लेकर अलग प्रकार के जानवरों तक, हमने कुछ ऐसे जगह एक्सप्लोर किए हैं जो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाल के हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने एडवेंचरस दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ज्यादा ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए, सपने देखते रहिए और हमारे दुनिया के कमाल को खोजते रहिए।